बच्चों आपके लिए कक्षा 10 के सोशल साइंस पेपर लेकर आया हूँ। यह आपके सेंट्रल एग्जामिनेशन का पेपर है, ठीक है। आप लोग यह देख सकते हैं, यह पेपर ओरिजिनल पेपर है, यह ओरिजिनल पेपर है और यह आपके कल एग्ज़ाम के लिए बेस्ट रहेगा। यह इसमें से एक एक सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव एक एक क्वेश्चन टकराने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और 1 से लेकर इसमें 80 तक टोटल क्वेश्चन का सलूशन फुल कराऊंगा और आपके एग्जाम में टोटल छप जाएगा है ना। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन का फुल सलूशन देखें और वीडियो को अंत तक बने रहे। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि सबसे पहले अपने दोस्त के पास पहुंच जाए। और इसका PDF लेना चाहते हैं तो एक नंबर दे रहा हूँ, उस पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर लिखकर और इसका PDF आप लोग फ्री में प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। 83 40 68 0861 ये नंबर है और यहाँ पर कंटेक्ट कर और यहाँ से आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्राप्त कर सकते हैं, है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट कोई चार्ज नहीं लगेगा, है ना। तो चलिए मैं बिना वीडियो के बिना देरी किए हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 से देखने की कोशिश करूँगा, है ना। यह कल एग्जाम में आपको छपने जा रहा है सारा क्वेश्चन, है ना, इसलिए आप लोग एक एक क्वेश्चन फुल देखिएगा, है ना। एकदम गौर से देखने की कोशिश कीजिए, पूरा एनालाइजिंग करूंगा इसका, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 का रहा, निम्न में से किसका योगदान सकल घरेलू उत्पादन में सर्वाधिक है, यानी कि सबसे अधिक है। तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, है ना। तृतीयक क्षेत्र का योगदान सकल घरेलू उत्पादन में किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने फुल सोल्यूशन कराऊंगा और जहां पर आपको समझ नहीं आएगी कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा, है ना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, है ना। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा है। निम्न से कौन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है, नहीं पूछ रहा है ना, निगेटिव। देख लीजिए यहाँ पे, सावधान रहिए आप लोग, निगेटिव नहीं में आप लोग फंसिएगा मत, है ना। A में साधनों का निजी स्वामित्व, B में निजी लाभ, C में कीमत यंत्र, D में सामाजिक कल्याण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर D, है ना, सामाजिक कल्याण इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। थोड़ा लेंदी क्लास चलेगा लेकिन आप लोग धैर्य पूर्वक से पूरा क्वेश्चन देखिएगा और आपका एक एक क्वेश्चन एग्जाम में कल छपने जा रहा है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को बढ़ रहा है। बिहार में अधिकतर जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर रहता है, कृषि, उद्योग, सेवा, इनमें कोई नहीं। देखिए बोवा टाइप के क्वेश्चन है, इसमें बिहार में सबसे अधिक जीविका वाला कृषि पर निर्भर रहता है ना, क्योंकि बिहार में सबसे अधिक कृषि से व्यक्ति अपना जीविका चलाता है ना, जीविका चलाता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लिए। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कह रहा है, बैंक का एजेंसी का कार्य है, क्या है, ऋण देना, जमा स्वीकार करना, बीमा के किस्त भुगतान करना, लॉकआउट सुविधा, है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर A, ऋण देना होगा, है ना। 4 का A राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन के ऊपर है। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखने की कोशिश कीजिए। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन का फटाफट आप लोग देखते जाइए, है ना। भारत के किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, भारत के पूछ रहा है ना, यानी महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, गोवा। तो आप लोग पढ़े होइएगा तो पता होगा गोवा का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक होती है, ठीक। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन के ऊपर है। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखिए क्या कर रहा है, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई। तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए 1950, 1980, 1991 और 1995। तो 6 के करेक्ट आंसर होगा 1991 में नई आर्थिक नीति लागू किया गया, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ से क्या कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा, राष्ट्रीय मानव विकास में किस राज्य का स्थान सर्वोच्च है, यानी कि सबसे ऊंचा स्थान, है ना। तो चलिए 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, है ना, केरल। केरल देखिए, केरल है ना विकसित राज्य भी और सबसे पढ़ा लिखा भी राज्य है, इसको कहा जाता है ना, और सबसे यानी कि विकासशील राज्य है, ठीक है। तो इसका आप लोग समझ गए, आंसर B होगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़िए और 8 नंबर क्वेश्चन देखने की कोशिश कीजिए, है ना। सिंगापुर की मुद्रा क्या है, सिंगापुर की जैसे भारत की मुद्रा होती, रुपया में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, भारत के मुद्रा को रुपया में कन्वर्ट करते हैं, उसी तरह सिंगापुर आप लोग जाइएगा विदेश तो सिंगापुर का मुद्रा क्या, क्रोना है, डॉलर है, रूबल है, रियाल है। तो 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर B, डॉलर है ना। हम लोग के यहाँ रुपया, मुद्रा को रुपया में कन्वर्ट किया जाता है और सिंगापुर एक विदेश है, वहाँ पर डॉलर में कन्वर्ट किया जाता है, तो सिंगापुर का मुद्रा डॉलर है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर है। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं, किस वित्तीय संस्थान द्वारा साख सृजन
किया गया, सृजन मतलब निर्माण होता है, ठीक है बच्चों, साख सृजन का निर्माण किया गया है नाबार्ड द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक, व्यापारिक बैंक, इनमें से कोई नहीं। 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय संस्था का साख का सृजन किया गया, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर किसने कहा मुद्रा हुआ है जो मुद्रा की कार्य करती है? नैप, कोलबर्ग, हर्टले विदर्स, सैलिगमैन, है ना। तो इसका 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है ना, हर्टले विदर्स ने कहा था, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या करें, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, भारत में स्वार्थी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र कौन है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अधिक रोजगार भारत के किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, देखिए स्वार्थिक तो होता है इस तरह से, प्राथमिक क्षेत्र में होता है जो कृषि पर निर्भर अधिक लोग रहता है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। ताकि आप लोग समझदार है, आप लोग समझते होइएगा, है ना, कृषि क्षेत्र से अधिक हम लोग को मतलब रोजगार मिलती है, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ रहा है 12 में, विश्व का सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला कार्यक्रम है? जवाहर रोजगार योजना, मनरेगा, काम के बदले अनाज, या इनमें से कोई नहीं। तो विश्व का सर्वाधिक रोजगार प्राप्त करने वाला कार्यक्रम क्या है? तो 12 का ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, जवाहर रोजगार योजना के तहत, है ना, सबसे अधिक रोजगार प्रदान किया जाता है, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों का प्रतिबंध हटाना क्या कहलाता है? निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण, राष्ट्रीयकरण। तो निजीकरण किसी चीज़ को कर दीजिएगा और उसका हटा दीजिएगा तो उसका प्रतिबंधित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर रहे, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से देख सकते हैं 14 में, भारत विश्व व्यापार संगठन यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य कब बना? तो 1955, 1996, 1997, 1998। तो 14 करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1997 में बना था, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन के बाद इस तरह से आप लोग फटाफट अपना आंसर मिला लियो, छाप दीजिए कल के एग्जाम में, ठीक है। गर्दा मचा दीजिए। इस तरह आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, है ना। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1975 में हुई, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ से बतला रहा है योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, है ना, ए होगा, महात्मा गांधी। योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष महात्मा गांधी थे, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर है 16 का करेक्ट आंसर होगा, सॉरी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए इस तरह से आप लोग देख लिए 16। 17 नंबर क्वेश्चन देख लिए। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे? 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। 17 भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है? पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित या साम्यवादी। तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है, यानी दोनों तरह का पूंजीवादी भी और समाजवादी है, यानी कि सभी तरह के अर्थव्यवस्था भारत में पाई जाती है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। कह रहा क्वेश्चन नंबर 18, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर दादा भाई नौरोजी ने लिखी, ठीक है। राइट आंसर होगा, है ना, डी। चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर रहे हैं, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं की, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, है ना। सब्सक्राइब करना ना भूले। बंगाल विभाजन हुआ, तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो देखिए यहाँ से 19 का राइट आंसर है बी, ऑप्शन नंबर, यानी बिहार से बंगाल का विभाजन 1905 में बिहार से बंगाल का विभाजन हुआ था, ठीक। चलिए राइट आंसर देख लिए 20 का था, है ना। 20 नंबर की ओर बढ़ते हैं। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी के 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कार्बोनरी से था, है ना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ रहा है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, यूनान को स्वतंत्रता कब मिली? तो राइट आंसर देखिए ए में 1821, 1832, 1841, 1851। तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। 1832 ईस्वी में स्वतंत्रता मिली यूनान को, ठीक है, यानी कि आज़ादी मिली यूनान को, ठीक। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई, यानी कि हार हुई। पराजय मतलब क्या होता है? हार होना, ठीक है। तो फ्रांस, फ्रेशिया, रूस, जर्मनी। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस की हार हुई थी, ठीक है, सेडोन के युद्ध में। फिर अगली क्वेश्चन को बढ़ रहा है यहाँ से 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ से कह रहा रूस में
ड्यूमा का गठन कब हुआ था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1905 ईस्वी में ड्यूना का गठन हुआ था। ड्यूना का गठन 1905 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन का अप्रैल थीसिस किसने पेश की? बिस्मार्क, मेटरनिक, मेजनी और लेनिन ने। तो इसका 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लेनिन ने पेश की थी। ठीक, चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था? रूस, चीन, वियतनाम, क्यूबा। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है ना, रूस पहला समाजवादी देश था। ठीक है, अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस, इटली, जर्मनी, रूस में। तो 26 का राइट आंसर होगा, देखिए यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जर्मनी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 27 नंबर क्वेश्चन है। वियतनाम की राजधानी कहाँ है? तो हनोई, वियतनाम या बेकांग या बैंकॉक होता है, या पियोंगयांग। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हनोई में थी, है ना, वियतनाम की राजधानी। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखने की कोशिश की। यहाँ से आप लोग थोड़ा जूम करके छोटा करने की कोशिश करूंगा, और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ना कि किस समझौते के तहत वियतनाम के दो भागों और दक्षिणी में बांट दिया गया है ना, यानी उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग में वियतनाम को बांट दिया गया है। पेरिस समझौता, हनोई समझौता, जेनेवा समझौता, इनमें से कोई नहीं। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है ना, जेनेवा समझौता के तहत वियतनाम को दो भागों में बांट दिया, उत्तरी और दक्षिणी। ठीक, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। वो यहाँ से देख सकते हैं 29 नंबर क्वेश्चन है ना, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी? तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है ना, लाहौर अधिवेशन के तहत अधिवेशन के पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग, देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। धराशाना में किनके नेतृत्व में नामक सत्याग्रह हुआ था? सी राजगोपालचारी, के केलपन, सरोजिनी नायडू या खान अब्दुल गफ्फार खान। तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है ना, सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में सत्याग्रह नामक का धराशाना हुआ था ना, धराशाना। चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 31 नंबर, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है ना डी, यानी कि 1866 में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुई। ठीक, चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर है। यहाँ से 32 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो 32 का राइट ऑप्शन नंबर सी, सोहन सिंह बकना ने की थी, बकना ने की थी। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर है। यहाँ से देख सकते हैं आप लोग 33 नंबर क्वेश्चन, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है ना, ऑप्शन नंबर ए 1907 में हुई थी। अगली क्वेश्चन को बढ़ सकते हैं यहाँ से 34 नंबर क्वेश्चन, स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया था? तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है ना, जेम्स हारग्रीव्ज ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट हुआ है। ठीक, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 35 नंबर क्वेश्चन का रहा है, संपाती व्यवस्था के स्थान पर किस प्रकार के शहरी व्यवस्था का प्रवृत्ति बढ़ी? तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर प्रगतिशील व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, है ना, ताकि आप लोग को लिए मैं कुछ दे सकूँ, है ना। 36 नंबर कुछ 1929 की मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा था? ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका या जापान पर? सबसे ज्यादा मंदी का प्रभाव किस राज्य पर पड़ा था, है ना, यहाँ पर बतलाया गया। तो इसका राइट आंसर होगा 36 का, देखिए 36 का सी नंबर राइट आंसर, संयुक्त राज्य अमेरिका पर सबसे बुरा प्रभाव पड़ा था। ठीक, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन के ऊपर दे यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन का, न्यू डील्स का संबंध निम्न से किससे था? राजनीति नीति से, सामाजिक नीति से, या धार्मिक नीति या आर्थिक नीति से? तो इसका राइट आंसर होगा 37 का, देखिए ऑप्शन नंबर ए राजनीतिक नीति से न्यू डील का संबंध था। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? तो 38 का राइट आंसर होगा 1945 में, यानी कि 1945 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई। ठीक, चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर है 39 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से देखने को सीखा मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है ना, चीन में हुआ था। मुद्रण सबसे पहले कहाँ प्रचलित किया गया था? चीन में। किस चीज से मुद्रा तैयार किया था? कागज से। किस चीज का? कागज से। भी क्वेश्चन दोस्तों पूछता है, बराबर पूछता रहता है ना। सबसे पहले कागज पैसा का निर्माण कहाँ हुआ था? चीन में। किस चीज से? तो कागज से। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर है यहाँ से
40 नंबर क्वेश्चन का रहा प्रथम पेपर मिल की स्थापना किस देश में हुई थी? तो 40 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी में हुई थी। ठीक है, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं 40 का आंसर। 41 का क्वेश्चन देख सकते हैं 95 थेमस के लेखक कौन है? तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है ना, मार्टिन लूथर थे। कौन थे? मार्टिन लूथर थे इसका लेखक। ठीक, चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 42 का नंबर क्वेश्चन, संवाद कौमुदी किस भाषा का समाचार पत्र था? तब बांग्ला भाषा का समाचार पत्र थे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, देखिए संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा का समाचार पत्र। ठीक है, तो चलिए इस तरह से आप लोग 42 नंबर क्वेश्चन देख लिए। 43 नंबर क्वेश्चन के ऊपर है, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग 43 नंबर क्वेश्चन का रहा, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, फ्रांस का दार्शनिक था। रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन के ऊपर है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गोल घर का निर्माण कहाँ हुआ था? तो कब हुआ था? कब हुआ था? 1786। सबसे पहले पूछ देगा क्वेश्चन गोल घर कहाँ है? तो गोल घर पटना में स्थित है। ठीक है, जो बिहार के पटना में स्थित है ना। 1786, 1768, 1832 या 1788। तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1786 में गोलघर का निर्माण हुआ था, है ना। गोलघर का निर्माण 1786 ईस्वी में हुआ था। देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पे। ठीक है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, है ना। चलिए 45 नंबर पूछा, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, सितंबर 1920 के कलकत्ता में पारित हुआ। सितंबर 1920 के कलकत्ता में पारित हुआ। चलिए ए नंबर क्वेश्चन इसका करेक्ट हुआ। 46 नंबर क्वेश्चन के ऊपर यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, एन राय ने की थी। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ सकते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है यंग इटली की स्थापना किसने की थी? मेजनी ने, लेली ने, स्टालिन ने या गैलरीबाल्डी ने? तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, मेजनी ने की थी। यंग इटली की स्थापना मेजनी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 48 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? यानी जब संविधान सभा जो गठन उसका गठन कब हुआ था? जब संविधान बना था। तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, 1947 में संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ सकते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन, निम्न से कौन सा संघ सूची में है? शिक्षा, संचार, स्वास्थ्य, पुलिस? तो संघ सूची में कौन है? तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा संघ सूची में आता है। ठीक है, तो चलिए एक नंबर करेक्ट आंसर हो गया इसका। 50 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन का रहा है, संविधान संशोधन हेतु सांसद के दोनों सदनों में कितना बहुमत आवश्यक है? 1/3, 1/4, 1/4, 1/2, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा 50 का ऑप्शन नंबर सी, है ना, 2/3 कम से कम बहुमत होनी आवश्यक है। चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर 51 नंबर क्वेश्चन का राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत किस समिति के अनुशासन पर हुआ? तो 51 का राइट आंसर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 51 का राइट ऑप्शन नंबर डी इसका बलवंत राय मेहता समिति के यानी कि समिति की अनुशंसा पर हुई। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पर 52 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ से 52 नंबर क्वेश्चन का रहा, संविधान का कौन सा संशोधन विधायक पंचायत राज्य प्रणाली से संबंधित है? तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। ठीक है, 73वां। चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर यहाँ से आप लोग देख लीजिए, यानी बी आंसर था 53 पंचायती राज व्यवस्था दूसरा स्तर में कौन है? तो पंचायती राज व्यवस्था दूसरा स्तर पर 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पंचायत समिति है। ठीक है, पंचायत ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन का 1975 में आपातकाल के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे। उस समय आपातकाल लगा हुआ था, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अगली क्वेश्चन के ऊपर 55 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य में हुआ? तो 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, है, उत्तराखंड में हुआ। चिपको आंदोलन का प्रारंभ उत्तराखंड में हुआ। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन के बढ़ रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? तो 56 का राइट आंसर होगा, देखिए यहाँ पर राजनीतिक दल किसे है? तो लोक जनशक्ति पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, चलिए यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से डी इसका राइट आंसर हो गया, है ना। चलिए
57 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ सूचना का अधिकार आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? राजस्थान, दिल्ली, बिहार, गुजरात। यानी सूचना का अधिकार आंदोलन जो हुआ था तो सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है, राजस्थान से शुरू हुआ था सूचना का। और चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर रहे हैं। यहाँ से 58 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, महापौर का कार्यकाल कितने वर्षों तक रहता है? तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है ना, 7 वर्षों के लिए महापौर का कार्यकाल रहता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा, हरित क्रांति से किस राज्य का आर्थिक लाभ हुआ? तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, पंजाब का भी, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश, सभी से हरित क्रांति आए तो सभी को लाभ हुआ, ठीक है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन के ऊपर रहे, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, पानी के निजीकरण के विरुद्ध कहाँ संघर्ष हुआ? नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, बेल्विया। तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है ना, बेल्विया में निजीकरण का विरुद्ध में संघर्ष हुआ था, ठीक है। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन के ऊपर है, यहाँ भारत में किस प्रकार की दल व्यवस्था है? तो इस 61 का राइट आंसर होगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सी है ना, बहुदलीय राष्ट्र दलीय व्यवस्था है। यहाँ पर भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन के ऊपर यहाँ से 62 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं, माधव कुमार किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री थे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन के ऊपर यहाँ से 63 नंबर क्वेश्चन का, भारत के प्रथम चीनी मिल की स्थापना किस राज्य में की गई? तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बिहार में सबसे पहले चीनी मिल का स्थापना किया गया था, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन का रहा, चरक का संबंध किस देश से था? तो चरक का 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है ना, भारत से चरक का संबंध था, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ से 65 नंबर क्वेश्चन देखने की कोशिश कीजिए। 65 नंबर क्वेश्चन का रहा, कन्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। तो इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 65 का ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में कन्हा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। चलिए ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगली क्वेश्चन के ऊपर रहे, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 66 नंबर क्वेश्चन है ना। 66 नंबर क्वेश्चन, महासागरीय संसाधनों पर देश का अत्यापेय होता है। तो इसका राइट आंसर है 200 किलोमीटर तक, 250 किलोमीटर, 150 या 300 किलोमीटर। तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है ना, 150 किलोमीटर महासागरीय संसाधनों पर देश का आधिपत्य होता है, ठीक है, आधिपत्य होता है। चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर रहे, 67 नंबर क्वेश्चन है। आप लोग फुल सोल्यूशन देखने को मिल रहा है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, इतना फैला दीजिए सभी दोस्तों के पास पहुंच जाए, है ना। कंजूसी मत कीजिए सब्सक्राइब करने में। आप लोग निम्न स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण का प्रकार नहीं है, व्यक्तिगत, सामुदायिक, नवीनीकरण, राष्ट्रीयकरण। तो देखिए 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है ना, नवीनीकरण होगा, ठीक है, नवीकरणीय होगा, ठीक है, यानी कि सी नंबर करेक्ट आंसर होगा, ठीक। चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर यहाँ से देख सकते हैं आप लोग 68 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, किस नदी की उत्पत्ति का अमरकंटक से हुई? तो गंडक, पुनपुन, सोन या कोसी। तो इसका 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोन नदी का अमरकंटक से हुई थी, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन के बढ़ रहा है 69 नंबर क्वेश्चन, बिहार के कितनी प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? 60, 50, 55, 65। तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 60% कृषि क्षेत्र है, ठीक है। चलिए आप लोग जानते होइएगा अभी, है ना। क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति संबंधित मरुसम से, अंडा से, दूध से, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग भली भांति 70 के जानते, श्वेत क्रांति दूध से, यानी कि श्वेत क्या होता है? श्वेत उजला, उजला क्या रहता है? दूध से। तो दूध से संबंधित श्वेत क्रांति, ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन के ऊपर रहे, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 71 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रबर की खेती के लिए कैसी जलवायु चाहिए? रबर की खेती के लिए सी, शुष्क जलवायु चाहिए, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर है 72 नंबर क्वेश्चन, यहाँ कह रहा कौन सी फसल रबी और खरीफ दोनों रूप में उगाई जाती है? तो 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, देखिए, रबी और खरीफ के रूप में यहाँ पर अरंडी उगाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर रह है, इसमें थोड़ा डाउट भी था, आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी देख सकते हैं, अपना अपना भी आंसर बतला सकते हैं आप लोग, है ना। अब कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दामोदर घाटी परियोजना का लाभ किन राज्यों में मिलता है? तो 75 का राइट आंसर होगा यहाँ, 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 73 का राइट ऑप्शन नंबर होगा सी, है ना। झारखंड और पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी परियोजना का लाभ मिलता है, ठीक। चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर रहे, यहाँ से 74 नंबर क्वेश्चन के देख रही है, यहाँ से 74 निम्न कौन सा लौह आवेश का एक प्रकार है?
तो ऑप्शन नंबर इसका राइट 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेमाटाइट लव आइस का एक प्रकार है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर यहाँ से 75 नंबर क्वेश्चन है, टेक्सोल का उपयोग होता है मलेरिया, कैंसर, एड्स, टीबी में। तो टेक्सोल देखिए 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है ना, कैंसर में टेक्सोल का अधिक उपयोग किया जाता है ना। चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर रहे यहाँ से 76 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, बिहार के कौन सा क्षेत्र सूखा से प्रवण है? उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार, पूर्वी बिहार, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर बिहार आप लोग जानते हैं सूखा से प्रवण है, यानी सूखा से ग्रसित है। 77 नंबर क्वेश्चन के ऊपर है यहाँ से 77 नंबर क्वेश्चन का रहा भूकंप, सॉरी यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, थोड़ा आगे चला गया है ना। 77 नंबर क्वेश्चन का भूकंप केंद्र का उद्वार्ध पृथ्वी सतह पर केंद्र को कहते हैं, क्या कहते हैं? 77 का राइट आंसर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 77 ऑप्शन नंबर सी, अधिक केंद्र कहते हैं। ठीक, अधिक केंद्र कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हुआ। 78 नंबर क्वेश्चन के ऊपर देखिए 78 नंबर निम्न से किस सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ माना जाता है? तो 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है ना, कृषि को खतरनाक सुखाड़ माना जाता है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर 79 नंबर क्वेश्चन है ना, बाढ़ से हानि होती है फसलों को पशुओं के भवने से इनमें सभी, तो इसका राइट आंसर इनमें सभी यानी कि बी करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, वो वाला क्वेश्चन था। 80 नंबर क्वेश्चन के ऊपर यहाँ से आप लोग देख सकते हैं निम्न से कौन सी प्राकृतिक आपदा, सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, सुनामी, परमाणु विस्फोटक। तो 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है ना, सुनामी प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, आतंकवाद तो मानव द्वारा करते हैं, सांप्रदायिक मानव कराते हैं, परमाणु विस्फोट मानव करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से मैंने 1 से 80 तक का फुल सोल्यूशन कराया हूँ, 1 से 80 तक का फुल सोल्यूशन करा। आप लोग को थोड़ा भी डाउट हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए इसका राय, और आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। यहाँ पर आप लोग सब्जेक्टिव देखना चाहते हो थोड़ा देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब्जेक्टिव पूछा हुआ है, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब्जेक्टिव पूछ रहा है इस तरह का क्वेश्चन। देखिए आप लोग यहाँ से मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, देखिए धीरे धीरे मैं दिखलाने की कोशिश कर रहा हूँ है ना। आप लोग केवल क्वेश्चन दिखला हुआ है, इसका आंसर बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए है ना। देख लीजिए यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है ना, आप लोग एकदम गौर से बने रहिए, ध्यानपूर्वक देखते रहिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि इससे भी अच्छा क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल, फाइनल एग्जाम हॉल के लिए मिलता रहेगा और सबसे पहले आपको मिल जाएगा इस चैनल पे, सबसे पहले है ना, सबसे पहले इस चैनल पे आपको इसका क्वेश्चन और आंसर मिलता रहेगा। ठीक है, तो